चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट। मैं कुछ रोल आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ रोल्स मैं आपको बताता हूँ, ये नॉन आईटी रोल्स हैं, बहुत आसानी से आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये रोल्स डायरेक्ट रोल्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला रोल है तुम्हारा सर्विस डेस्क का रोल, ठीक है। सर्विस डेस्क जो है वो एक टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये टीम होगी, आपको ये मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये होती है कि यहाँ अगर ये मान लो किसी कंपनी HCL की है ये सर्विस डेस्क, तो यहाँ सिर्फ HCL के एम्प्लॉयज़ ही कॉल करेंगे। HCL के एम्प्लॉयज़ ही आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों कांटेक्ट करेंगे? जब भी उन्हें कोई इशू आएगा ना, टूल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड या कोई भी इशू है, वो सीधा यहाँ फ़ोन घुमाएंगे और यहाँ पे बैठे होंगे आप, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान ट्रैक है। यहाँ कोई भी आईटी नॉन आईटी, आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, कोई भी बंदा नॉन आईटी बैकग्राउंड से ये सबसे पहले यहाँ एंट्री मारता है, ठीक है। यहाँ मार सकता है, ठीक है। बहुत सबसे इजी विन है ये जॉब। एक बार आप यहाँ घुस गए ना, उसके बाद आप अपना ट्रैक यहाँ फाइंड आउट कर लोगे। किसी भी बड़ी एमएनसी में ये रोल पे फिट हो जाओ किसी तरीके से, ठीक है। तरीका क्या है हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन वैसे मैंने बता रखा है आपको, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि सर्विस डेस्क को सबसे ज़्यादा जो स्किल चाहिए वो कम्युनिकेशन चाहिए। अंग्रेजी ठीक से बोल पाओगे तभी इस रोल पे जा पाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लो और साथ साथ में एक एडिशनल स्किल सेट बिल्ड कर लो। अब वो स्किल सेट क्या है वो आप मेरे को नहीं मालूम, वो मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए कि वो स्किल सेट कैसे ढूंढनी है, तो वो मैं आप मेरे साथ बुक कर लो एक कॉल, ठीक है। यू कैन बुक अ कॉल, यू विल फाइंड द लिंक इन skillvatika.com। skillvatika.com वेबसाइट भी है और स्किल वाटिका से हमारा पेज भी है अपना इंस्टाग्राम पे, नितिन गौर सर करके हमारा इंस्टाग्राम है भाई, नितिन गौर सर। तो यहाँ भी आप बुक कर सकते हो कॉल, अगर आपको डिटेल में जानना है, ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। अब ये सर्विस डेस्क का जो रोल है ना, इसमें सैलरी कहाँ से कहाँ तक मिलती है भाई? 3.5 लाख से 3.5 लाख से आपको ये सैलरी 8 लाख तक मिल जाती है भाई इसमें, ठीक है, सर्विस डेस्क में। अब सर्विस डेस्क में ना कई तरीके के रोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का रोल होता है। जैसे सर्विस डेस्क में कॉल सपोर्ट होता है, चैट सपोर्ट होता है, ठीक है। आपका कॉल सपोर्ट हो गया, चैट सपोर्ट हो गया, और आप इसमें आगे फर्दर एक कंबाइंड सपोर्ट भी होता है जिसमें आप दोनों काम करते हो, ठीक है। तो ईमेल सपोर्ट हो गया, जैसे ईमेल क्यू मैनेजमेंट आप करते हो, ठीक है। टिकट टिकट की क्यू आप मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप। यहाँ कॉलिंग में आपको बोलना पड़ता है, बोल के उनकी इशू रिजॉल्व करने। चैटिंग में आपको चैट करके करना पड़ता है, ठीक है। ईमेल्स में आप उनका रिमोट सेशन लेके इस तरीके से करते हो। अब जो सर्विस डेस्क होता है ना, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि एक सर्विस डेस्क है, टाइप्स ऑफ सर्विस डेस्क। जैसे एक सर्विस डेस्क होता है, वो होता है वर्चुअलाइज्ड सर्विस डेस्क। वर्चुअलाइज्ड सर्विस डेस्क, जहाँ पे मैं SD लिखूंगा समझ जाना सर्विस डेस्क की बात हो रही है। वर्चुअलाइज्ड सर्विस डेस्क। अब ये वर्चुअलाइज्ड सर्विस डेस्क क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई, एक सर्विस डेस्क है मान लो मुंबई में, ठीक है। और यहाँ पे बंदे मुंबई में अपने घरों पे बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। कोई ऑफिस नहीं है, नो ऑफिस, दे ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन ये टीम है एक, ठीक है। बहुत सारे बंदे हैं जो अपने अपने घरों में बैठ के अपना एक लॉगिन कर रखे टूल में, और उस टूल पे जो है बंदों की फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, ठीक है। ये होता है वर्चुअलाइज सर्विस डेस्क। इसका कोई ऑफिस नहीं होता। ये उनके लिए अच्छा होता है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, या कोई बंदा है जो हैंडीकैप्ड है, वो कहीं चल फिर नहीं सकता, तो आपके लिए ये वर्चुअलाइज्ड सर्विस डेस्क अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप अमेज़ॉन पे, ये बहुत पॉपुलर है, तो अमेज़ॉन पे आप अप्लाई करो सर्विस डेस्क रोल के लिए। naukri.com पे आप अपना चेक कर लो, जहाँ ये रोल मिलेगा आप घर से काम कर पाओगे। ये वर्चुअलाइज सर्विस डेस्क। फिर होता है एक हमारा सेंट्रलाइज्ड सर्विस डेस्क।
सेंट्रलाइज्ड सर्विस डेस्क। सेंट्रलाइज्ड सर्विस डेस्क होता है एक बीच में, एक दिल्ली में एक ऑफिस है, इस ऑफिस में सारे बंदे आएंगे, यहाँ बैठेंगे चुपचाप, और इस ऑफिस में ही कॉल आएंगी और यहाँ आप अपना सपोर्ट प्रोवाइड करोगे सबको, ठीक है। दुनिया जहान से कॉल आएंगी इस ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है। यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप एकदम सब साथ साथ बैठे हो, तो इश्यूज़ आप जल्दी रिजॉल्व कर पाते हो क्योंकि एक दूसरे से सपोर्ट ले पाते हो, ठीक है। बगल में बंदा बैठा है, आपको पसंद समझ नहीं आ रहा क्या इशू है, वो बता देगा आपको, तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आप लर्न करते हो। तो ऑल द पीपल हु आर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके का आप सर्विस डेस्क ज्वाइन कर सकते हो फॉर फास्ट लर्निंग। फिर होता है भाई अगला सर्विस डेस्क मॉडल, जिसको हम कहते हैं फॉलो द सन मॉडल, ठीक है। फॉलो द सन मॉडल, इसमें क्या होता है कि भाई ये 24/7 सपोर्ट होता है। जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, ये सुबह के 9 बजे लॉगिन करते हैं और शाम को 6 बजे छोड़ देते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर के दोनों, वर्चुअलाइज्ड भी और सेंट्रलाइज्ड भी। लेकिन फॉलो द सन ये 24 घंटे चलता है भाई, ठीक है। अभी चलता कैसे है, इसमें आपका एक बंदा होगा यूएस में, यूएस 9 बजे लॉगिन करेगा, ठीक है, और लॉग आउट कर देगा 6 बजे। और वहीं जब इंडिया में, जब वहाँ 6 बज रहा हो, सुबह का शाम का 6 PM हो रहा होगा, तो यहाँ 6 AM हो रहा होगा, तो यहाँ से फिर बंदा लॉगिन कर देगा 6 AM पे, फिर यहाँ जाएगा पूरा 6 PM तक, फिर ये बंदा लॉगिन कर, इस तरीके से मतलब ये रोटेशन होता रहता है। तो ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इसे फॉलो द सन मॉडल कहते हैं। जितनी भी ग्लोबल सर्विस डेस्क हैं, ग्लोबल सर्विस डेस्क मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल BPOs हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स आपको दिखेंगे, इंटरनेशनल सपोर्ट जो भी प्रोवाइड कर रहा होगा वो 24/7 मॉडल करता है। और यहाँ पे वो बंदे ही हायर होते हैं जिनकी टॉप लेवल कम्युनिकेशन होती है भाई, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी होती है जिनकी, वही यहाँ पे हायर होते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, इसको आप इंटरनेशनल समझ लो आप, ठीक है। तो ये सर्विस डेस्क के रोल हैं। ये उन लोगों के लिए यार जिनको नॉन IT, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है कोई यार IT में, ठीक है, और इनको जाना है, एंट्री चाहिए, जो बेचारे सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, फेल हो गए, नहीं हो पाया वहाँ पे, अब क्या करें क्या करें, तो भाई एंट्री लेवल पे ये बहुत इजी जॉब है, ठीक है। अब इसको आप, इस पे आपको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, आप इसको कैसे करोगे, क्या करोगे भाई, इसके लिए सबसे सिंपल है, इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। इसके लिए जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपका जो प्राइमरी फोकस, जो इंटरव्यूअर का फोकस होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे होता है भाई। कम्युनिकेशन कितना अच्छा कर पा रहे हो आप, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा 70% सिलेक्शन यहाँ से होता है। बाकी 30% आपको उस डोमेन की, उस प्रोसेस की कितनी नॉलेज है, ठीक है, प्रोसेस या फिर डोमेन। जैसे अगर आप बैंकिंग का कोई सर्विस डेस्क ज्वाइन कर दो, आपको बैंकिंग की, अकाउंट्स की, फाइनेंसेस की कितनी नॉलेज है, 30% वहाँ से सवाल पूछते हैं। अगर आप किसी प्रोसेस स्पेसिफिक से वो कर रहे हो, तो उस प्रोसेस की आपको कितनी नॉलेज है, किसी डोमेन नेटवर्क में जा रहे हो तो नेटवर्क की कितनी नॉलेज है। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही बेसिक होते हैं यार, कोई बहुत टफ नहीं होता ये। अगर मैं आपको एफर्ट एनालिसिस करके बताऊं कि कितना टाइम लगेगा इसको, इस रोल के लिए प्रिपेयर करने में, तो भाई सिर्फ 7 दिन लगेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो सिर्फ 7 दिन लगेंगे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन ख़राब है तो 3 महीने तो आप कम से कम अपनी ज़ुबान को अंग्रेज़ी लाने में लगा दोगे, ठीक है। और 7 दिन आपकी डोमेन की अगर पकड़ लूँ मैं प्रोसेस, तो यही कोई 3 साढ़े 3 महीना आपको लग जाएगा, अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो। और अंग्रेज़ी अच्छी है तो भाई 7 दिन में आप हो जाओगे इंटरव्यू देने लायक। 3 महीने भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे अंग्रेज़ी सीखने में 6 महीने लग जाता है भाई, 6 महीने लगता है। अंग्रेज़ी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। 3 महीने उसके लिए है जो डेली 2-2 3-3 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है अंग्रेज़ी, ठीक है। बोलने से आती है अंग्रेज़ी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यार बहुत सारे बंदों के मुझे फ़ोन आते हैं कि यार हमें कम्युनिकेशन सिखाओ, कम्युनिकेशन। तो सर कम्युनिकेशन का हमारा बैच चलता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के बैचेस चलते हैं, ठीक है। अगेन आप skillvatika.com पे जाओ, वहाँ आपको कम्युनिकेशन का एक बैच मिलेगा, उसको आप ले सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है वो, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ 5,999 का है वो, 5,999 का है वो, ठीक है। जिसमें आपको 2 महीने में आपको सारा जो भी आपको सीखना चाहिए, कॉरपोरेट इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग है वो, तो जो भी
इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग है वो, तो जो भी आपको एज अ प्रोफेशनल जितनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए वो सब आपको सिखाई जाती है वहाँ पे ग्रामर वामर कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी ग्रामर हम डिस्कस नहीं करते। वी फोकस मोर ऑन स्पोकन इंग्लिश, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप अगर लेना चाहते हो तो ये ले लेना, ठीक है। वीकेंड क्लासेस होती है इस बैच में, तो ये है। और टेक्निकल डोमेन्स के लिए तो टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए तो यार हमारा पूरा, फिर अगेन skillvatika.com पे आप जाओ, skillvatika.com पे कोर्सेज़ में जाना, बतेरे कोर्सेज़ पढ़े हैं, कोई भी एक डोमेन चुन लो, जो डोमेन आपको पसंद आ रहा है थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करो, जो पसंद आ रहा है परचेज़ कर लो, ठीक है। तो कोर्सेज़ भी बतेरे हैं, जो भी चाहिए सब मिलेगा, ठीक है। जॉब असिस्टेंस चाहिए वो भी मिलेगा, करियर काउंसलिंग चाहिए वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भाई skillvatika.com, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एंट्री लेवल रोल बताया जो आप इजीली इस पर एंट्री मार सकते हो विदाउट हैविंग एनी आईटी बैकग्राउंड, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप एक बार घुस जाते हो ना इसमें सर्विस डेस्क में, तो यहाँ से आपके ना डोर्स खुल जाते हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। आप 1-1.5 साल यहाँ पे रुकते हो तो यहाँ पे ना आईजीपीज आती हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, आईजीपी बोलते हैं इसे। ये आईजीपी आती हैं अलग अलग ट्रैक्स में, डेवलपमेंट में, आपका नेटवर्किंग में, क्लाउड में आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। एक छोटा सा टेस्ट होता है, अगर आपने पास कर लिया तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है भाई। तो एक बार आपने घुसना है, बस आप एक बार एंट्री ले लो भाई, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, ये ले लोगे और बहुत ईजी है इसमें एंट्री लेना। आप एंट्री ले लो बस, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस आपको खुद शेप करती हैं, ठीक है। टी शेप पे ध्यान दो अपने, ठीक है, फिर सब आसान हो जाएगा। तो ये आसान आसान एंट्री वाला रोल बता रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी इक्विप्ड हैं उनके लिए नहीं है ये, ठीक है, उनके लिए अगला वाला रोल बताऊँगा, ठीक है। ओके, I wish you all the best for your preparation and I'll see you guys in the next video.